हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल तिवारी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो सॉल्यूशन विलेन चैप्टर से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आने के चांस सबसे ज़्यादा है, मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जो मैं क्वेश्चन कराऊँगा वो आपको टोटल, ठीक है, टोटल जो है 7 नंबर दिलाएंगे आपको, ठीक है, 7 मार्क दिलाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशन, हमारे चैप्टर का नाम क्या नाम है? सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब होता है विलयन, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे। विलयन जो आपको 7 नंबर दिलाएगा। पहला क्वेश्चन है कि विलयन सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ, जब हम दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ ले लेते हैं तो जब उनका समांगी मिश्रण जो होता है, जो दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, उनका जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, ठीक है। विलयन, अब विलयन कैसे बनता है? देखो, विलेय और विलायक के मिलने पर ही विलयन का निर्माण होता है। विलेय यानी सॉल्यूट, विलायक यानी सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर ही विलयन सॉल्यूशन का निर्माण होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि कैसे होता है। जैसे चीनी का जलीय विलयन, और चीनी होती है, चीनी में का आप सब लोग शरबत का यूज करते होंगे, तो चीनी और जल को आप मिला लेते होंगे तो उससे चीनी का विलयन बन जाता होगा। जैसे चीनी का जलीय विलयन कहते हैं। और ये जो विलयन होता है, ये दो समांगी मिश्रण मिलकर ही चीनी के जलीय विलयन का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी लेके इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं भी पिछले साल ही अभी मैंने यूपी बोर्ड एग्जाम दिया हुआ है 12th का, तो मुझे गेस मैं कर रहा हूँ जो एग्जाम पिछले साल भी आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन, वो भी मैं लेके आया हूँ, ठीक है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला है कि विलेयता किसे कहते हैं, ठीक है। विलेयता किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप यानी अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो इसी पर ही 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है तो क्या कहलाती है? उसकी विलेयता कहलाती है, ठीक है। किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उसकी विलेयता कहलाती है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो विलेयता कहलाती है। अब जो है विलेयता, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान परसेंटेज क्या होता है। ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया था। मास ऑब्लिक मास परसेंटेज, किसी विलयन की, किसी कोई भी विलयन हो उसके 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में जो मात्रा होती है, ठीक है, ग्राम में। ये आप याद रखना कि ये जो ग्राम है ये सिर्फ ग्राम ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ किलोग्राम कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ग्राम में जो मात्रा होती है वो मास ऑब्लिक मास परसेंटेज कहलाती है। इसे जो हम सामान्यतः द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत भी कह सकते हैं, ठीक है। चाहे द्रव्यमान को हो चाहे भार का हो, ठीक है। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान परसेंटेज कहलाती है। सामान्यतः द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है मास ऑब्लिक मास परसेंटेज, यानी विलेय का द्रव्यमान जो उसमें घुला है और विलायक जो विलयन का द्रव्यमान, और जो विलयन तैयार हुआ उसका जो द्रव्यमान है इंटू 100 कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान परसेंटेज हो जाएगा। अगर आप इस पर न्यूमेरिकल जाते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर अगला है कि मोलरता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिनमें से एक क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड के इस साल के एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, तो ठीक है। फिर मोलरता, मोलैरिटी, ठीक है, मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है, ठीक है। मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में जो उपस्थित होती है उसकी मोलरता कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो आप वहाँ पे मोलरता नहीं लिखेंगे, कैपिटल एम लगा देंगे तो उससे एग्जामिनर क्या समझेगा कि हाँ आपने मोलैरिटी निकाली हुई है, तो ठीक है दोस्तों। इसका सूत्र होता है मोलैरिटी इक्वल होता है W × 1000 अपॉन M × VmL,
ठीक है। अगर आप ml में निकाल रहे हैं तो फार्मूला ये लगेगा, अगर आप लीटर यानी मिलीलीटर में निकाल रहे हैं तो फार्मूला ये, अगर आप लीटर में निकाल रहे हैं तो वो 1000 हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ लीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, या इसको कैपिटल एम भी आप लिख सकते हैं। जहाँ पे जो डब्लू होता है वो वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट मतलब क्या होता है, विलेय का जो भार होता है, और एम होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी अणुभार जो होता है, जो सॉल्यूट आप लिए हैं उसका जो विलेय है, जो जिसका जो अणुभार है वो यहाँ पे एम होता है, ठीक है। वी इसकी क्वांटिटी होती है, ठीक है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो वीडियो आ रहे हैं उनको लाइक कर दें। मेरे चैनल का नाम क्या है, तिवारी स्टडी पॉइंट, ठीक है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बार जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोललता, मोलैलिटी, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया मोलैलिटी यानी मोलरता, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मोलैलिटी, मोललता, ठीक है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट। जो मोलैलिटी होता है वो 1 लीटर विलेन में उपस्थित होता है, और जो मोलैलिटी होता है वो 1 किलोग्राम होता है। तो मोलैरिटी मतलब मोलरता, मोलरता होगा तो 1 लीटर होगा, और अगर मोलैलिटी मोललता होगा तो क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित होगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें एग्जांपल क्या है, मैंने इसका जो डेफिनेशन है वो है मोलों की वह संख्या, ठीक है। मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित होती है। कहाँ पे, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में विलायक में उपस्थित होती है, उसकी मोललता कहलाती है, ठीक है, मोलैलिटी कहलाती है। जो मोलैलिटी होता है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट किया था, और जो मोलैरिटी होता है, मोलरता होता है, उसे कैपिटल एम से डिनोट किया था। इसमें आप बिल्कुल छोटा सा डिफरेंट है दोस्तों, तो आप इसको वो ध्यान से पढ़िएगा। जो मोलैलिटी मोललता अभी तक पढ़ा है वो मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है उसकी मोलरता कहलाती है, और मोललता क्या होता है, मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित होती है उसकी मोलैलिटी कहलाती है, मोललता कहलाती है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है W गुणे 1000 M इंटू, देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था VmL था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मोलैलिटी हो जाएगा इसमें W ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको किलोग्राम में करेंगे तो W/M इंटू कैपिटल W, ठीक है। ऊपर स्मॉल W, नीचे क्या होता है कैपिटल W होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाए किलोग्राम, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है W गुणे 1000 M इंटू W किसमें, ग्राम में, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका मोलैलिटी। अब इसमें क्या है, W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, मैंने पहले ही बता दिया है कि विलेय का जो है भार है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो विलेय है उसका अणुभार कितना होता है वो यहाँ पे M डिनोट का था, ठीक। जो M है ये मॉलिक्यूलर वेट है यानी अणुभार है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके नीचे मैं आपको बता दूं कि अब मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हर साल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जल का आपेक्षिक घनत्व 1 मानते हुए, जल का आपेक्षिक घनत्व 1 मानते हुए आसुत जल की मोलरता की गणना करनी है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि क्या गणना करनी है, किसकी, मोलरता की गणना करनी है, यानी यहाँ पे हो जाएगा मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया है। इसका फॉर्मूला होता है W गुणे 1000 अपॉन M इंटू V किसमें, ML में। अच्छा, इसमें क्या घनत्व दिया गया है यानी डेंसिटी दी गई है, घनत्व। घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, D से, D इक्वल टू, घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास को हम वेट भी लिख सकते हैं और वॉल्यूम को वॉल्यूम ही रहने देंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो W/V, W/V हमें कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व कितना दिया गया, 1। अब यहाँ पे हम जो W/V है जगह पे सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो H2O है, हम जल का आपेक्षिक घनत्व, तो H2O का जो अणुभार होता है, H2O का अणुभार कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो मोलैरिटी की गणना करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा W की जगह पे हम लिखेंगे W/V, ये W और ये V, इस दोनों जगह पे सिर्फ 1 लिखेंगे हम, ठीक है। 1 तो 1 लिखें यानी कोई मतलब ही नहीं है। 1000 ऊपर बचा
और यहाँ पे हो जाएगा m, यहाँ पे अड़बार कितना निकाला हमने 18 निकाला। इसको हम जब कट कर देंगे तो ये आएगा 55.56 मोल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको, ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन है जो हमें डेंसिटी दी गई हुई है। मोलैरिटी का मैंने फॉर्मूला लगाया, W/V मैंने निकाला क्योंकि घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, W/V इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो H2O का जो अड़भार हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 1 लिखे या नहीं कोई मतलब नहीं, 1000/18 इट इज 55.56। ये आपको MCQ क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। 2022 के एग्ज़ाम जो मैं दिया हूँ उसमें मुझे देखने को मिला है ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी आया था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है डेफिनेशन है परासरण दाब। जो परासरण होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है, परासरण को रोकने के लिए जो हम दाब लगाते हैं, जो अतिरिक्त दाब लगता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। P बराबर W/mV/ST। ठीक है, जहाँ T क्या होता है वो आपको वो क्वेश्चन में आपको परमताप दिया रहेगा। स्थिरांक आपको ये याद करना होगा, जो S होता है वो चाहे जहाँ भी अगर S लगा हुआ है तो आप उसको स्थिरांक लिखेंगे, और जो इसका मान होता है वो होता है 0.082 और 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, ये स्थिरांक होता है। ठीक है, स्थिरांक, ये क्या होता है आपका स्थिरांक होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ ये फुल चैप्टर है। ठीक है, इससे बाहर आपको यूपी बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप कुछ मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है कि होता है क्वथनांक। ठीक है, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है। ठीक है, कोई भी द्रव होता है उसका जो क्वथनांक होता है वह निश्चित ताप होता है कि जिस पर वस्तु जो होती है जो हम लिए हैं उसका वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के अगर बराबर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो इसको डिफरेंस कैसे याद रखें, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर वस्तु का, ठीक है, जो वस्तु का वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, इक्वल कैसे हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, ये तो आपको सिर्फ अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ डेफिनेशन पूछी ही जाएगी, लेकिन जो ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है ये किस तरह होता है। ठीक है, तो विलयन तथा विलायकों का जो अंतर होता है, ठीक है, अगर कोई विलयन है और कोई विलायक है तो उनमें जो अंतर होगा वो क्वथनांक में होगा, तो वो क्वथनांक में क्या कहलाएगा, उन्नयन कहलाएगा। इसे हम डेल्टा TB से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे, डेल्टा TB से। और इसका जो फार्मूला होता है वो तो है डेल्टा TB इक्वल टू 1000 इंटू KB अपॉन स्मॉल w बटे कैपिटल M इंटू कैपिटल W। जहाँ पे, ठीक है, जहाँ क्या होता है, जो हमारा KB होता है वो क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो हिमांक क्या कहलाता है। अब मैं आपके इसको आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन की ओर इसमें आपको मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा दोनों का। हिमांक क्या होता है, किसी द्रव विलायक का जो हिमांक होता है वो वह निश्चित ताप होता है। ठीक है, जिस पर जो द्रव होता है, जैसे जो लिक्विड है वो सॉलिड अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जो जैसे पानी है तो फ्रीजर में रखने पर बर्फ में परिवर्तित हो, हिमांक में उसके परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हिमांक बोलेंगे। अब हिमांक में उन्नयन क्या होता है, अवनमन क्या होता है, तो विलयन और जो विलायक होता है, ठीक है, विलयन और जो विलायक होता है इसका अंतर ही हिमांक में अवनमन कहलाता है, और इसे हम डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB से, और जो हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है TF इक्वल 1000 KF इंटू स्मॉल w अपॉन M इंटू कैपिटल W, जहाँ जो KF होता है वो क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दो बताएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो स्किप नहीं करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। जो अब मैं न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ वो दो न्यूमेरिकल बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो यूपी बोर्ड में आने के चांसेस हैं, जो कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। मैं वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, मैंने बताया था न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ। अब पहला न्यूमेरिकल आप वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आऊँ जो पिछले कई साल में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब न्यूमेरिकल ये है कि 3 ग्राम यूरिया को 3.0 है। ठीक है दोस्तों,
3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। जल के लिए जो मोलर उन्नयन स्थिरांक का जो मान होता है, जो मैंने आपको बताया कि जो जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर क्वथनांक में उन्नयन है तो वहाँ पे जो केबी होता है, ठीक है, वो क्या हुआ, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। और यहाँ पे जो केबी है वो दिया गया है हमारा 0.52, ठीक है, कितना दिया गया 0.52। अब यहाँ पे हम रखेंगे इनका मान आराम से, ठीक है, तो देखिएगा कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि 3 ग्राम यूरिया, पहले हम यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, क्या डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 3 ग्राम जल, 3 ग्राम यूरिया, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल डब्लू होता है, ठीक है, स्मॉल डब्लू, यहाँ पे ऊपर स्मॉल डब्लू है, ये स्मॉल डब्लू, ये कैपिटल डब्लू है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे 3 ग्राम दिया गया है, 3 ग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 100 ग्राम जल में, यानी कैपिटल डब्लू जो होगा हमारा, वो कितना होगा, वो क्या होगा 100 ग्राम, ठीक है। तो जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, तो जल का जो मोलर उन्नयन स्थिरांक मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0.52, ठीक है, होता है। अब यहाँ पे जो यूरिया होता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 होता है। यूरिया का सूत्र क्या, NH2CONH2, जो जिसका अणुभार होता है इसको M से डिनोट करते हैं। मैंने पहले आपको बताया जो यूरिया का अणुभार होता है वो होता है 60, कितना होता है 60। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम ये सब रखेंगे, तो यहाँ पे M कितना दिया गया है, M दिया गया है 60 इक्वल टू 1000 इंटू केबी दिया गया है 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू दिया गया है 3 अपॉन डेल्टा टीबी। तो टीबी मैंने यहाँ पे टीबी दिया गया है, हमें इसका क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, निकालना है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे कि हमें टीबी निकालना है, इनटू यहाँ पे जो कैपिटल डब्ल्यू गया 100 दिया गया है। अब जो यहाँ पे हम इसका पक्षांतरण करेंगे, या जो टीबी यहाँ पे है वो हमको यहाँ लाना है, क्योंकि उसको यहाँ ले जाना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, टीबी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू 0.52 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 60 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 से 20 पर कट कर देंगे, यहाँ से 10 से यहाँ ले जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको जब काटेंगे, इसको जब हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.52 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अरे दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा दिक्कत कर दिया है कि जो 3 1 जा 3 होता है ना, और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब देखो तो 0.52 अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है। इसको जो हम कट करेंगे, इसको जो हम करेंगे तब हमारा आएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 0.26 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को ना समझ में दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे मुझे डब्लू दिया गया स्मॉल डब्लू, जो आप इस तरह याद रखिए, जो कम है, जो क्वांटिटी में कम है उसको स्मॉल डब्लू लिखेंगे, और जो क्वांटिटी में ज़्यादा है उसको कैपिटल डब्लू लिखते हैं, ठीक है। एम हमें अपने आप निकालना पड़ेगा। अगर यूरिया दिया गया, जल दिया हो तो मैं तो यहाँ पे स्मॉल एम की जगह पे मैं यहाँ 60 लिखा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता 18 कर देता, ठीक है। अब मतलब अणुभार आपको लिखना है, जो उसका अणुभार होगा वो आपको, जैसे आप ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, तो मैं 180 लिख दिया। अगर आपको अणुभार की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस अणुभार की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 2.5 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार जो होता है 180 होता है, सॉरी डिग्री नहीं 180 होता है, को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो जल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। तो मैंने फार्मूला आपको बताया, M इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे जो हमारा मैंने बताया, जो क्वांटिटी में कम है उसे स्मॉल लेंगे, 2.25 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ग्राम। एम हमें दिया गया है कि अणुभार कितना 180 है, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया कैपिटल डब्ल्यू क्या है 25 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा जो TF दिया गया है, डेल्टा TF 0.93 डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, KF निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब फार्मूला हमें ये दिया, हम यहाँ पे रखते हैं M कितना है 180 इक्वल टू 1000 इंटू KF हमें निकालना है, ठीक है।
इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया गया 2.25 अपॉन 0.93 इंटू 25। अब देखो हम यहाँ पक्षांतरण करेंगे, के एफ इधर चला जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 0.93 इंटू 25 अपॉन 1000 इंटू 2.25। इसको हम कट करेंगे, यहाँ से एक जीरो से ये एक जीरो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 5 जा 10 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 25 25 टू जा 50। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसको जब हम कट करेंगे तो जो हमारा के एफ आएगा वो आएगा 1.86। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आएगा 1.86। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों मैं जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे जो पिछले साल कई बार आए हुए हैं, मैंने उसको आपको बता दिया है। दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।